एक बेटी जो घर से यह कहकर निकली कि वह बर्थडे में जा रही है। एक पिता जो रात भर उसका इंतजार करता रहा, लेकिन 3 दिन बाद जब दरवाजा खुला तो सामने जो था उसे देखकर हर किसी की रूह कांप गई, क्योंकि एक पिता को अपनी बेटी की पहचान उसके मौजों से करनी पड़ी। नमस्कार, मैं हूं विप्लव भट्ट और आप देख रहे हैं सरहद लाइव। यह सिर्फ एक हत्या की खबर नहीं, यह भरोसे के कत्ल, प्यार के धोखे और हैवानियत की इंतहा की कहानी है। जी हां, 10 फरवरी इंदौर की 24 वर्षीय MBA की छात्रा अपने पिता के साथ आधार कार्ड ठीक कराने के लिए घर से निकलती है। पिता ने उसे कलेक्ट्रेट के पास छोड़ा। उसके बाद छात्रा ने अपनी छोटी बहन को फोन किया और बताया कि वह अपने क्लासमेट पीयूष धामनोतिया के साथ बर्थडे पार्टी में जा रही है और रात 11 बजे तक वह लौट आएगी। लेकिन वह कभी वापस नहीं लौटी। उसी रात शुरू हुआ यह खौफनाक खेल। जी हां, रात छात्रा के मोबाइल से कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में उसके 11 आपत्तिजनक वीडियो वायरल कर दिए गए। रिश्तेदारों तक उसके यह वीडियो पहुंचाए गए और फिर रात 11 बजे उसकी बहन को एक मैसेज मिला, पापा से कहना अब वह घर नहीं लौटेगी। इसके बाद छात्रा का मोबाइल बंद हो गया और परिवार की चिंता डर में बदल गई। जी हां, जांच में सामने आया है कि आरोपी पीयूष छात्रा को अपने किराए के कमरे पर ले गया था और उसने सबसे पहले सेक्स पावर बढ़ाने की दवा भी ली और छात्रा पर संबंध बनाने का दबाव भी बनाया। जब छात्रा ने मना किया तो उसने उसके साथ जबरदस्ती की। इसके बाद छात्रा के उसने हाथ पैर तक बांध दिए, आंखों पर पट्टी बांधी और कहा कि अब वह उसे कोई गिफ्ट देने वाला है। लेकिन उसने उसके मुंह पर कपड़ा ठूंस दिया ताकि आवाज कहीं बाहर ना आए और उसके बाद वह उसके सीने पर बैठ गया। गला घोंटकर उसने उसकी हत्या तक कर दी। उसे लगा कि अब सांस कहीं उसकी बाकी हो सकती है तो उसने चाकू से उस पर वार भी किए। और यहां तक मौत के बाद भी उसकी हैवानियत नहीं रुकी। हत्या के बाद आरोपी करीब 2.5 घंटे तक उसी कमरे पर रहा। बियर लेने वो शॉप में गया, बियर पी और मानवता को शर्मसार करते हुए उसने शव के साथ भी दरिंदगी की। पूछताछ के दौरान इस हैवानियत की कहानी सुनकर जो महिला SI थी जो इसकी जांच कर रही थी वह भी रो पड़ी। हत्या के आरोपी का जो यह खुलासा रहा है वह उसके 3 दिन बाद यह राज खुला। क्यों? क्योंकि कमरे में ताला लगाकर वह फरार हो गया था। 3 दिन तक छात्रा का शव कमरे पर ही पड़ा रहा। 13 फरवरी को जब बदबू आने लगी, पुलिस ने दरवाजा तोड़ा और अंदर निर्वस्त्र हालत में छात्रा का शव पड़ा मिला। शरीर बिल्कुल सड़ चुका था, चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था और यहां तक कि एक पिता ने अपनी बेटी को उसके मौजों से पहचाना। हत्या के बाद आरोपी बस स्टैंड गया और वहां से ट्रेन में भागकर गोवा तक पहुंच गया। वह मृतका का मोबाइल भी इस्तेमाल कर रहा था, जिससे पुलिस को उसकी लोकेशन मिल गई और पुलिस ने घेराबंदी शुरू करी। उसी ट्रेन से उसकी गिरफ्तार भी कर लिया गया। पूछताछ में उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं दिख रहा है। आखिर सबसे बड़ा सवाल है, हम क्या सीखें ऐसी खबरों से? क्योंकि यह खबर केवल इंदौर की नहीं, यह खबर हम सब के लिए एक चेतावनी है। देखिए, आंख बंद कर कर किसी पर भरोसा न करें। परिवार से कोई भी बात हो जाए तो उसे छिपाएं नहीं। अपने निजी फोटो और वीडियो किसी से भी शेयर नहीं करें। खतरे के संकेत मिलते ही दूरी बना लें। यहां तक कि अगर आपको खतरा लगता है तो पहले परिवार से बात करें। पुलिस तक आप अपनी बात को बेफिक्री से कर सकते हैं। हम बात करते हैं सरहद लाइव की यह जो रिपोर्ट है, यह एक खबर नहीं बल्कि आज हमारे आसपास हो रही उन तमाम घटनाओं की सच्चाई है जो अब लगभग हर दिन सुनाई देने लगी है। सबसे बड़ा खतरा यह है कि ये घटनाएं हमारे लिए आम खबर बनकर न रह जाएं, हम इनके आदी न हो जाएं। जरूरत इस बात की है कि हम इन्हें सिर्फ खबर की तरह ही न देखें बल्कि चेतावनी समझें, खुद जागरूक हों और दूसरों को भी जागरूक करें ताकि कोई और बेटी ऐसी दरिंदगी का शिकार
न बने। सरहद लाइव सिर्फ खबर नहीं दिखाता बल्कि समाज को जागरूक करने का काम भी करता है। इसीलिए इस रिपोर्ट को अधिक से अधिक शेयर करें और जागरूकता की इस मुहिम का हिस्सा बने।